नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को चर्चा किया जाता है जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, किस राज्य ने निजी टेबल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो की है वो घोषणा की है कि निजी जो टेबल होंगे उसका जो बिल होगा वो माफ कर दिया जाएगा। कब घोषणा की है? तो 5 मार्च को इसकी घोषणा हुई है, ये याद रख रही है, 5 मार्च 2024 को। और ये लागू कब से कर दी गई? तो 1 अप्रैल 2024 से, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका लोकार्पण किसने किया? तो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने लोकार्पण किया मार्च 2024 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में नाटो में कौन सा देश सदस्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, स्वीडन। कौन से नंबर का देश बना है? तो 32वां देश बन गया है स्वीडन, नाटो में शामिल हो गया है। कब शामिल हुआ है? तो 7 मार्च 2024 को, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि नाटो की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और 32वां जो देश बन गया है वो स्वीडन बन गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो 31वां देश है वो फिनलैंड है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 से हुआ, कोलकाता में। जो इसकी जो शुरुआत की गई वो 15 मार्च 2024 को की गई। कहाँ पे? कोलकाता। ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। और पूछ लिया जाए कौन सी नदी से गुजरेगी? तो हुगली नदी से गुजरेगी मेट्रो जो है। और अगर पूछ लिया जाए भारत के सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन जो है वो हावड़ा है। फिर अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें तो जो मेट्रो रेल शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में आगरा में 6 मार्च 2024 को। और आगरा मेट्रो जो है उत्तर प्रदेश की 6वीं मेट्रो है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बन जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डस्ट लीग सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, भारत उज्बेकिस्तान के बीच प्रारंभ हुआ। डस्ट लीग जो सैन्य अभ्यास है वो भारत उज्बेकिस्तान के बीच प्रारंभ हुआ 15 अप्रैल से और 28 अप्रैल 2024 तक चलेगा, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है, महत्वपूर्ण बन जाता है संस्करण भी। और इसकी शुरुआत अगर पूछ ली जाए तो 2019 से ही शुरुआत हुई थी और जो अब 15 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, ये 5वां संस्करण प्रारंभ हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। और इसमें 45 सैनिक जो होंगे वो दोनों देश के शामिल होंगे। अगर भारत की ओर से पूछ लिया जाए तो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो शामिल हैं। उज्बेकिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी अगर सीमा की बात कर ली जाए तो सीमा लगती है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इसकी सीमाएं लगती हैं। अगर राजधानी की बात कर लें तो ताशकंद इसकी राजधानी उज्बेकिस्तान की। अगर मुद्रा की बात करें तो सोम इसकी मुद्रा है। इतनी जानकारी ये स्टैटिक जीके हो गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं FTL स्थापित करने हेतु कब समझौता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 6 मार्च 2024 को। और इसके बारे में जान लेते हैं। जो समझौता हुआ है वो 6 मार्च 2024 को इसका समझौता हुआ है। और किसके साथ समझौता हुआ है? तो अटल नवाचार मिशन मेटा के साथ इसका समझौता हुआ है। अगर मेटा की बात कर लें तो मेटा प्लेटफॉर्म इंक जो है वो पहले फेसबुक इंक के नाम से जानी जाती थी। और जो अटल नवाचार मिशन है वो नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। और अगर करंट में नीति आयोग से प्रश्न बनेगा तो नीति आयोग के जो 16वें अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो 16वें वित्त आयोग जो बनाए गए हैं वो पहले पूर्व उपाध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग को ही अब अध्यक्ष बना देंगे, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 280 वन के तहत नीति आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि
कौन नियुक्ति करता है नीति आयोग अध्यक्ष की, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। और अगर नीति आयोग के बारे में और अध्यक्ष के बारे में आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे किया गया है? तो ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसका उद्घाटन जो किया गया वो 26 जनवरी 2024 को किया गया। और किसके द्वारा उत्पादन किया जाएगा? तो THDC इंडिया लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, इसके द्वारा ये उत्पादन किया जाएगा। और लगभग प्रतिदिन कितना उत्पादन किया जाएगा? तो 50 किलोग्राम इसका उत्पादन किया जाएगा प्रतिदिन। अगर स्टैटिक जी के देखें तो अगर राज्यपाल पूछ ले जाए उत्तराखंड के तो गुरमीत सिंह हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब 2021 में इनको राज्यपाल बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर मुख्यमंत्री पूछ ले जाए उत्तराखंड के तो पुष्कर सिंह धामी हैं। और अगर उत्तराखंड की सीमाओं की बात कर लें तो उत्तर में तिब्बत से सीमा लगती है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगती है, पूर्व में नेपाल से, पश्चिम में अगर देख ली जाए तो हरियाणा से, और उत्तर पश्चिम में जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। सीमाओं से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली जो जल मेट्रो सेवा प्रारंभ की है वो कहाँ पे? अयोध्या में जनवरी 2024 में प्रारंभ की है। अगर नदी पूछ लिया जाए किस नदी में चल रही है मेट्रो, तो सरयू नदी में। और एक स्टैटिक जीके में प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए तो जो मेट्रो है वो कहाँ तक चलती है, तो संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट तक चलती है, 14 किलोमीटर ये चलती है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए अयोध्या के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है, अयोध्या जो राम मंदिर बना है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अयोध्या पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की है, जिसमें जो अयोध्या जो राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा अयोध्या में, उसको निःशुल्क सब चीजें वहां पे सुविधाएं दी जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगर पूछ ले जाए तो जो अयोध्या जंक्शन था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट धाम कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप संपूर्ण जानकारी और भी परिवर्तन जो हुए हैं अयोध्या में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो एक वीडियो बनी है राम मंदिर के बारे में, उसी में मैंने जो भी परिवर्तन अयोध्या में किया गया है उन सब के बारे में जानकारी दी है, तो आप वहां से जाके चैनल पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, मॉरिशस। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला जो देश बना है वो मॉरिशस कब बना है? तो 29 फरवरी 2024 को बना है, ये भी याद रखिएगा। अगर मॉरिशस की ही बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनको डॉक्टरेट की सिविल लॉ की मानक उपाधि प्रदान की है। किसने? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। कब प्रदान की है? तो 12 मार्च 2024 को प्रदान की है, ये भी याद रखिएगा। और भी स्टैटिक जीके में जान लें तो मॉरिशस की जो मुद्रा है तो मॉरिशस रुपया है मुद्रा। अगर राजधानी की बात करें तो पोर्ट लुई है इसकी राजधानी। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो पृथ्वीराज सिंह रूपन है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रविंद जुगनौथ हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। ये इतनी जानकारी थी मॉरिशस के बारे में। आगे चलते हैं। अब प्रश्न दिया है, इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल की पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? यहाँ पे प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरेगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हल्दिया बरौनी इंडियन ऑयल की जो 518 किलोमीटर की कच्चे तेल की जो पाइपलाइन है वो उसका उद्घाटन जो किया गया वो 1 मार्च 2024 को किया गया। और कितने राज्यों से जाएगी? तो 3 राज्यों से जाएगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी, ये भी याद रखिएगा। और अगर बिहार के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए तो नीतीश कुमार हैं। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाएं तो चंपाई सोरेन है, ये भी याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूछ ले जाएं तो सुश्री ममता बनर्जी हैं, ये भी याद रखिएगा।
और हाल ही में सिंदरी उर्वरक संयंत्र की जो उद्घाटन किया गया वो धनबाद ये झारखंड में किया गया, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मार्च 2024 में ही अभी हाल ही में किया गया है। तो इतनी जानकारी ये झारखंड के बारे में मुख्यमंत्री ये स्टैटिक जीके बन जाती है, कभी कभी मुख्यमंत्री भी पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था झारखंड का, तो नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए हो सकता है करंट में ये प्रश्न बनाया जा सकता है। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ प्रश्नों की मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जैसे 16वें वित्त आयोग के बारे में बना रखी है, राम मंदिर के बारे में बना रखी है, अयोध्या के बारे में बना रखी है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है।